विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में भक्त सुदामा की कथा करेंगे। श्री कृष्ण भगवान मामा कंस को मार के नाना उग्रसेन को गादी में बिठा के विद्या अभ्यास के लिए संदीपनी ऋषि के आश्रम में आए। वहीं पर सुदामा नाम के ब्राह्मण विद्या अभ्यास कर रहे थे। दोनों में दोस्ती हो गई और इतनी गहरी दोस्ती हुई कि दोनों एक साथ पढ़ते, खेलते और गुरु तथा गुरु माता की सेवा करते थे। एक बार संदीपनी ऋषि किसी सभा में गए थे। आश्रम में भोजन बनाने के लिए लकड़ी नहीं थी, तो माता ने कहा कि कृष्ण सुदामा जंगल जाके काष्ठ ले आओ। कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल गए और काफ़ी सूखी लकड़ी इकट्ठा किया और बड़ा सा बोझ बना के अपने सर पे रखा और आश्रम में आने के लिए निकल पड़े। अभी क्या होता है कि बादल घिराए और बरसात होने लगी, जोर जोर से बिजली चमकने लगी। श्री कृष्ण और सुदामा एक वृक्ष के नीचे खड़े हो गए, पर बरसात बंद नहीं हो रही थी और बढ़ रही थी। चारों तरफ अंधेरा हो गया और पानी भर गया, रास्ता डूब गया। तो श्री कृष्ण और सुदामा एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गए। रात बहुत हो गई। जब संदीपनी ऋषि अपने आश्रम में आए, तब पता चला कि कृष्ण और सुदामा लकड़ी लेने जंगल में गए हैं, अभी तक वापिस नहीं आए। तो संदीपनी ऋषि दूसरे विद्यार्थियों को साथ लेके जंगल की तरफ गए और कृष्ण सुदामा को ढूंढकर आश्रम ले आए। गुरु माता ने बड़ा आग्रह से दोनों को भोजन कराया। ऐसे ही समय बीता। शिक्षण कार्य पूरा हुआ। श्री कृष्ण और सुदामा अलग हुए और अपने अपने आश्रम चले गए। श्री कृष्ण तो द्वारिका के राजा बने और सुदामा अजाचक वृत्ति लेकर भक्ति करने लगे। सुदामा बहुत गरीब थे। जो कुछ दान दक्षिणा मिलता वो उससे घर चलाना मुश्किल पड़ती थी। कभी कभी पूरा परिवार भरपेट खाना भी नहीं खा पाता था। तब सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी से कहा कि आप कहते हो कि श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, तो एक बार द्वारिका जाके उनसे मुलाकात तो करो, शायद हमारी दशा सुधर जाए। सुदामा जी ने कहा कि मैं मित्र को मिलने जाऊंगा, पर अजाचक वृत्ति वाला ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ मांगूंगा नहीं, पर पुराने मित्र से मुलाकात होगी। ये सोचकर द्वारिका जाने को तैयार हो गए। तब उनकी पत्नी ने एक फटे पुराने कपड़े में 4 मुट्ठी पौवा सुदामा जी को दिया और कहा कि श्री कृष्ण को भेंट दे देना। सुदामा जी पहुँचे द्वारिका तो श्री कृष्ण बड़े भाव से मित्र का स्वागत किया। श्री कृष्ण का वैभव देखकर सुदामा जी पौवा छुपा रहे थे, पर कृष्ण ने जबरदस्ती पौवा छीना और एक मुट्ठी खाया और पौवा खाने के बाद अपनी भाभी की बड़ाई किया, कितने मीठे पौवा हैं, कभी रानियां दौड़ते हुए आई और वो भी जो है पौवा लेकर के प्रसाद सबने अपना आपस में बांट लिया। श्री कृष्ण बहुत दिनों तक सुदामा को राजमहल में रखा। फिर सुदामा जी अपने आश्रम पोरबंदर आने के लिए निकले। श्री कृष्ण ने कुछ दिया नहीं,
और सुदामा जी ने कुछ मांगा नहीं, लेकिन जब पोरबंदर पहुँचे तो देखा झोपड़ी की जगह महल था, जो धन धान से भरा था। नौकर चाकर थे और उनकी पत्नी तथा बच्चे आनंद पूर्वक रह रहे थे। श्री कृष्ण की ये कृपा देखकर सुदामा जी बहुत खुश हुए और भगवान की भक्ति करने लगे। ऐसी कथा को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए। हमारा काम ज्योतिष का है। अगर आप ज्योतिष सिखाना चाहते हैं तो 9825200108 पर फ़ोन करिए। हम बताएंगे आपके ग्रह कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए। चैनल देखिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर कीजिए।